और ब्रज गोपी जो हैं वो बड़ा चिढ़ती हैं बांसुरी से। क्यों चिढ़ती हैं? कि 24 घंटे होठों पे ही रहती है बांसुरी, बड़ा चिढ़ती हैं। और क्या कह रही हैं कि आग लगो बांसन में जिन बांसन बीच बनी बांसुरी। आग लगो बांसन में जिन बांसन बीच बनी बंसी। बांस की गांठ को जानत हो जाके गांठ ही गांठ भरो रसरी। लोहे की छाप को जानत हैं करता कर छेद बनी बसुरी। भार पर्यो ब्रज में बसवो जामे तू ही बसे बैरन बसुरी। कि बैरन अब तो या ब्रज में भारी पड़वो है हमारा रहो, या मैं तू ही बस। अब बंसी है कौन? बंसी भगवान शंकर का रूप है, कोई वैसी साधारण नहीं है बांसुरी। बांसुरी ने कितना त्याग किया है। पहले तो बांसुरी को लाया गया, बांस को काटा जाता है, अपने परिवार से दूर हो गई वो बांसुरी। फिर उसको आंच पे तपाया गया, आग को भी सहन किया, फिर उसमें पोला किया गया उसको, फिर उसमें छेद किए गए। अपना कोई स्वर नहीं गाती है बांसुरी। जैसे प्राण फूंकते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसी प्राण को उन्हीं स्वरों को गाती है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में भी बांसुरी की तरह अगर हम भी बन जाएं तो समझ लो हमको भी अपने होठों पर लगा करके रखेंगे। इसी बात से बांसुरी से चिढ़ती हैं गोपी और क्या कहती हैं कि बांसुरी तूने ऐसे कौन से कर्म करे जो तू कन्हैया जी के होठों पर लगी रहती है। बताई थी कि भाई मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तन के अंदर कुछ नहीं रखा मैंने, आग पे भी तपी, छेद करवाए अपने सीने में, 7 छेद करवाए मैंने, ऐसे ही नहीं लगी रहती। और बांसुरी भी इतनी निष्ठुर है, जब सोती है ना बांसुरी तो पता है क्या कहती है कि लाला मोह नींद ना आ रही है, ये जो गद्दा है ना ये बहुत ज्यादा टाइट है, मुझे मखमली चाहिए सोने के काजे। मखमली क्या है? होठ, इन पे सोऊंगी। ऐसे नींद ना आवेगी। जब कोई सोता है तो क्या चरण दबाते हैं ना, बोले लाला मोए अब नींद ना आ रही, तो चरण दबा मेरे, चरण दबाती है बांसुरी जो है। ब्रज जीवन होटन के तकिए नित मंगल मोद मनावत है, शीतल मंद सुगंध भरी अलकावत पौन ढुरावत है, पद चापत दो कर से। कन्हैया जी जो है ना दोनों हाथों से उसके चरण दावते, तब भी उस बांसुरी को नींद नहीं आ रही है। क्या कह रही है कि मुझे नींद ना आवे। कैसे आवेगी? बोले मेरी हवा कर। हवा कैसे कर रहे हैं? जब पलक ऊपर नीचे होते हैं तो मानो ऐसा लगता है चवर ढुला रहे हो भगवान श्री कृष्ण। नासाग्रे वर मोक्तकम करतले। भगवान श्री कृष्ण की जो नासाग्रता के बीच में मोती है ना, सफेद मोती, श्वेत मोती जो है, वो ऐसा लगता है जब वो हिलता है तो जैसे छत्र लगा रखा हो बांसुरी के ऊपर। लेकिन निष्ठुर को फिर भी नींद नहीं आती है। ऐसी है बांसुरी, इतनी निगोड़ी हो गई। इतना सब कुछ करवाने पर ही तो वो ब्रज गोपी चिढ़ती हैं।
कि हमें तो कन्हैया अपने पास हो ना राखे तो, और या बांसुरी के लिए क्या क्या करता है। और कह रही है ब्रज गोपी कि हम तुझे बुलाते हैं तो हमारे घर आता भी नहीं, और बांसुरी जब सो जाती है ना, खुद तो सो जाती है, इतनी सेवा करवा करके खुद बांसुरी तो सो जाती है, लेकिन जिसके कानों में उसके स्वर जाते हैं उसकी नींद खराब हो जाती है, उसको नींद नहीं आती है फिर। अब तो ब्रज गोपी कह रही हैं कि लाला तू जितनी सेवा या की करे, हमारे तो तू मात्र घर पे आ जाए कर। मेरे घर कब आयो सावरिया मोए रोज रोज तरसावे, मेरे घर कब आयो सावरिया मोए रोज रोज तरसावे। और बिना बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले, ये तो ओढ़ है काली कामरिया मुझे रोज रोज तरसावे। मेरे घर कब न आवे सावरिया मुझे रोज रोज तरसावे। और गाय चरावत बन बन डोले, के गाय चरावत बन बन डोले, ये तो ऐसो नटवर नागरिया मोहे रोज रोज तरसावे। मेरे घर कब न आवे सावरिया मोहे रोज रोज तरसावे। मृद मुस्कान हर्यो मन मेरो, मृद मुस्कान हर्यो मन मेरो, मोहे ऐसी कर गयो बावरिया मोहे रोज रोज तरसावे। मेरे घर कब न आवे सावरिया मोहे रोज रोज तरसावे। श्याम सुंदर प्राणन ते प्यारो, श्याम सुंदर प्राणन ते प्यारो, या कि मधुर बाज रही बांसुरिया मोहे रोज रोज तरसावे। मेरे घर कब न आवे सावरिया मोहे रोज रोज तरसावे। गोपी कह रही है कि लाला तू कछु कर या बांसुरी काजे, लेकिन हमारे तो बस तू घर ही आ जाए कर। लेकिन लाला तो लाला है, लाला को अपने मन का भाव दिखाना पड़ता है। कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान। ठाकुर जी तो भक्त के बस में रहता है हमेशा। बोलो राधे। ऐसी मीठी मीठी बांसुरी बजाते हैं। जब बांसुरी कन्हैया की बजती है ना, तो पता है क्या है, जो गाय के बछड़े दूध पी रहे होते हैं,